आपको कहूं कि अब लॉलीपॉप तो किसने दिया, कौन दे रहा, ये दुनिया जानती है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। 11 साल और उस 11 साल में से 4 साल पीडीपी और बीजेपी की सरकार रही। जो मुद्दे आज वो उछाल रहे हैं, ये मुद्दे उसमें भी थे और सबसे बड़ा मुद्दा उसमें भी डेली वेजर था, आज भी डेली वेजर है। उसमें भी 4 साल में बेरोजगारी का मुद्दा था, आज भी बेरोजगारी का मुद्दा है। ये 6 साल एलजी साहब के रहे, वो भी बीजेपी के एलजी साहब थे। वो खुद कहते थे, उन्होंने खुद कहा, कई बार उनकी बाइटें आप लोगों ने चलाई, उन्होंने कहा ये एलजी साहब हमारे हैं। तो वो जो 6 साल एलजी साहब के गए, उसमें भी ये मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी के थे, चाहे ये आपके डेवलपमेंट के थे, चाहे कोई भी इश्यूज थे, सारे इश्यूज जो आज वो कह रहे हैं, हम पे इल्जाम लगा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, ये मुद्दे उसमें भी थे। रही बात के जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, वो उसमें फुल फ्लैज एक स्टेट था और उन्होंने कोई लोगों के सहूलियत के लिए कुछ नहीं कहा, एक फेलियर था। और मैं 2 दिन से जब से उनको कहा गया कि ये लॉलीपॉप देते हैं ये बीजेपी वाले, तब से बड़ी उनको चिढ़ होगी। और ऐसे ऐसे लोग ऊपर के सामने आ रहे हैं बोलने के लिए जिन्होंने कभी कोई पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ा। हमेशा बात का जवाब वही दे सकता है जिसने लोगों को फेस किया हुआ है। सुरेंद्र चौधरी क्यों बोलता है, चाहे कई लोग कहते हैं जी ज्यादा बोलता है, कोई कहता है जी अनपार्लियामेंट लैंग्वेज करता है। मेरे भाई, सुरेंद्र चौधरी अनपार्लियामेंट लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता। मैं वो भाषा बोलता हूँ जो भाषा आप लोगों को सिखा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए से। जब आप पे क्यों कोई गरीब बोलेगा आप उसको अंदर करा दोगे, सुरेंद्र चौधरी को क्या कर लोगे, क्या बिगाड़ लोगे। मैं कहता हूं कि आप लॉलीपॉप देते हो, मैं कहता हूं कि आपने 11 साल में पूरे जम्मू कश्मीर की तबाही की। मैं बोलता हूं कि जम्मू सूबे से जहां से आपने 28 सीटें ली, ये तूफान आया, ये पूरे तूफान में आप लोगों ने कवर किया नहीं यार। मैंने थोड़ा बोल रहा हूँ, आपने लोगों की दास्तानें खुद नहीं दिखाई लोगों को कि लोगों के घर में खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, लोग पानी को बूंद बूंद को तरसे। लोगों ने शादियों के लिए सोना इकट्ठा किया, कपड़े इकट्ठे किए, राशन इकट्ठा किया, सबका सब बह गया। वो लोग, उनको क्या जवाब है? लेकिन उनको जब इनको बीजेपी वालों को पूछो, यही जो एलओपी साहब हैं जो लॉलीपॉप रोज देते हैं, उनको पूछो कि भैया जरा इस पे बोलो कि आपने जहां से 28 सीटें ली हैं, इसमें क्या मुआवजा आपने दिया? किसानों के खेत बर्बाद हो गए, लोगों के घर बर्बाद हो गए, दुकानदारों की दुकानें खत्म हो गई, क्या आपके रिश्तेदारों के लोगों के घर नहीं उजड़े क्या? लेकिन बताओ कौन सा मुआवजा आया? एक मुआवजा, उस पर बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ आसान बात है। और मैं आप खासकर मैं जम्मू के मीडिया से अपील करूंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको सवाल पूछिए, वक्त आ गया मेरे भाई, नहीं तो वरना हमारी उम्रें निकल चुकी हैं। ये सुरेंद्र चौधरी अकेला कब तक बोलेगा? मैं कब तक आप लोगों की बात रखूंगा? बात यह है कि बीजेपी हमारे बच्चों को, मैं बात कहता हूं जब एलजी साहब को कि 28,000 करोड़ का इंडस्ट्री पैकेज आया 2021 में। जब वो पैकेज आया, जम्मू की इंडस्ट्री सारी को पूछो जो पुरानी लगी हुई है, वो कहती है हमें 1 रुपया नहीं मिला। कश्मीर में जाओ, कश्मीर की इंडस्ट्री को पूछो, कहते हैं 1 रुपया नहीं मिला। हम दुकानदारों को पूछते हैं, कहते हैं जनाब हमें 1 रुपया नहीं मिला उसका जो इंडस्ट्री पैकेज आया था। फिर वो 28,000 करोड़ गया कहाँ? जब हम एलजी साहब को कहते हैं कि जनाब इसका जो 28,000 करोड़ का पैकेज जो आपने बांटा, उसका एक इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या बीजेपी के लोग ये सवाल खड़ा करते हैं? ये माइनिंग, इलीगल माइनिंग, रोज कई लोग हैं, कई तो पत्रकार ऐसे हैं जो पैसे लेके लोगों से न्यूज लगाते हैं मेरे लिए। मैं जब साबित करता हूँ 1 रुपया, मुझसे कोई कह दे कि सुरेंद्र चौधरी 1 रुपया भी खाया किसी से, आए मेरे सामने बोले ना। इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ कि इलीगल माइनिंग जो कर रहा है, मैं एलजी साहब को कहता हूँ लीजिए डीसी के खिलाफ एक्शन, लीजिए आप एसएसपी के खिलाफ जो एसएसपी की जुडिक्शन में इलीगल माइनिंग हो रही है। रही डीएमओ की बात, मैं आपको कहता हूँ जो डीएमओ कहता है मैं सस्पेंड करता हूँ, लेकिन सस्पेंड करने में अड़चन कहाँ है? सेक्रेटरी किसका है? वो एलजी साहब का। आईएएस अफसर किसके हैं? एलजी साहब के। इसलिए मैं आपको सबको कहूंगा, आपको समझने की जरूरत है, मत किसी का कैरेक्टर एसिनेट करिए। ऐसा जो सच्चाई है वो सच्चाई बोलिए, और मैं सच्चाई बोलता हूं तो लोग मेरे पीछे पड़ते हैं। कल भी आपने देखा तो कई ऐसे ऐसे शक्लें आई, अच्छा एक टोपी पहन के बोल रहा है, लेकिन उसको कोई पूछे ये टोपी किसी कौम का, ये जरूरी नहीं कि किसी मुसलमान की टोपी है, ये टोपी जम्मू कश्मीर के लोगों की टोपी है। वो लोग हमारे कई जो लोग हैं जो अब हमारी पग है, डोगरों की पग है, कोई हमारी पग को पहन के कोई ऐसे दिखाए, मानोगे आप लोग? आप किसी के धर्म के, किसी के कल्चर पे, किसी के पहनावे पे क्यों मजाक उड़ा रहे हो? मेरे भाई लॉलीपॉप ऐसा दूंगा ना अगली बार कि ले लेके नहीं घूम सकोगे। और मैं आपको कहूंगा कि ये बीजेपी आई लॉलीपॉप पार्टी बन के रह गई है। एक जो मेरे मुकाबले में था उसको तो लॉलीपॉप मैंने थमा दिया, अब ये बाकी रह गए, इनको आपने थमाना है।
क्योंकि जम्मू का, मैं बार बार कह रहा हूँ, जम्मू का पत्रकार आपको बड़ा जागना पड़ेगा सर, वरना हम लोग तबाह हो जाएंगे, हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। ये लोगों को हिंदू मुसलमान करके, लोगों को झूठे वादे करके, गुमराह करके, क्या उमर साहब ने करना भाई 10 महीने में आपके हाथ में। उस दिन अपना एलओपी साहब कह रहा था, मैं बार बार लॉलीपॉप ही निकलता करूं क्या, एलओपी साहब कह रहा था, ए जनाब मुझे बताओ कौन सी फाइल निकालनी है। तो मेरे भाई आप लोगों को नहीं पता कि बिजनेस रूल की फाइल कब से पड़ी हुई है एलजी साहब के पास। मैं खुद गया, मैंने एक बाइट में कहा कि मैंने चीफ इंजीनियर, हमारे पास चीफ इंजीनियर नहीं है, 11 टोटल चीफ इंजीनियर हमारे, जिसमें 5 पोस्टें हमारी चीफ इंजीनियर की खाली हैं। आज तक उसके लिए कोई रूल नहीं फ्रेम हो पा रहे। आइए मेरे से बैठिए ना, मैं डिबेट करता हूँ ना, बात करते हैं यहाँ, और मैं भी आपको गुमराह करके चले जाऊँ। मेरी आदत नहीं गुमराह, मैं उस समय भी सच बोलता था, मैं आज भी। कई लोगों ने कहा जी सुरेंद्र चौधरी सिक्योरिटी का, मेरे को सारी सिक्योरिटी ले जाए यार, आग लगे सिक्योरिटी को। मैं इलेक्शन भी तो बिना सिक्योरिटी के लगा। जो लोग आप मुझे जानते हो, आपको याद होगा मेरे सारे पीएसओ विड्रॉ कर लिए थे, लेकिन मेरी माँ वैष्णो देवी ने जिसके चरणों में खड़ा हूँ, मेरी माँ बावे वाली जिसके चरणों में खड़ा हूँ, उसकी ताकत की बुनियाद पे सुरेंद्र चौधरी तब भी जीत गया था। मुझे सिक्योरिटी में कहते हैं सारी ले लें, लेकिन मेरे नौजवान बच्चों को अगर सुरेंद्र चौधरी के बोलने पर अगर आपको इतनी तंगी होती है तो मेरे साथ लड़ने के बजाय मेरे बेरोजगार बच्चे को रोजगार दे दो ना यार। गली गली बच्चा बेरोजगार नौकरी को लिए तरस रहा है। क्या आप लोगों में से नहीं है कई, ये आप लोगों ने, कई लोगों ने, मैंने तो सबने खुशी से ये अपने पत्रकारिता ली है। कहीं मजबूरी में आए हो आप लोग, क्यों आए हो? आप पढ़े लिखे लोग हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, डिग्रियां की हुई हैं, लेकिन कोई गुजारा नहीं है, माँ बाप का इतना है नहीं कि वो कमा सकें और आपको खिला सकें, इसलिए आप इस लाइफ में आए हो। इसलिए मैं सबको जानता हूँ, मैं वो इंसान हूँ जो मैं उस माँ से, अभी भी माँ के चरणों में मत्था टेक के आपके पास आया हूँ। इसलिए अभी यहाँ दूर में खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ ये ब्रिज जल्दी, हमदर्दी है ना, इसलिए मुद्दों पे बात करने जाएंगे तो बड़े मुद्दे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि एलजी साहब और बीजेपी के लोगों, ये मिलजुल के जम्मू कश्मीर को बर्बाद मत करो, और खासकर जम्मू जिसने हमेशा आपका साथ दिया है, चाहे वो 2014 था चाहे 2024 है, दोनों बार आपको जम्मू के लोगों ने यहाँ साथ दिया है। कम से कम जम्मू के लोगों के हमदर्द तो हो जाओ, जम्मू के लोगों के साथ तो हमदर्दी कर दो। जो लोग चाहते हैं जम्मू के, उनके साथ जो चाहते हैं उनके ख्वाब पूरे कर दो, उनके माँ बाप के ख्वाब पूरे कर दो। भाजपा भी सर